एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। पुतिन ने सेना की हथियार फैक्ट्री का दौरा किया है और जो जरूरी हथियार है, युद्ध सामग्री है, उपकरण है, उनकी आवश्यकता पर जोर दिया है पुतिन ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैन्य हार्डवेयर निरीक्षण किया है पुतिन ने, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही जोर दिया है कि जो आवश्यक युद्ध सामग्री है उसकी आपूर्ति रखी जाए। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। पुतिन ने सेना के हथियार फैक्ट्री का दौरा किया, कारखाने में सैन्य हार्डवेयर का निरीक्षण किया है पुतिन ने। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेना को हथियार की जरूरत पर बल दिया है कि जो हथियार है वो होने चाहिए पास में, सभी आवश्यक हथियार होने चाहिए, उपकरण होने चाहिए, युद्ध सामग्री होनी चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। 10 माह से अधिक हो गए हैं इस युद्ध को, लेकिन इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पहुंच गए हैं सैन्य कारखाने का निरीक्षण करने के लिए। 1 मिनट में दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को तुला का दौरा किया। इस दौरान पुतिन ने देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों को जरूरी युद्ध सामग्री देने पर जोर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा उद्योग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें उन्होंने युद्ध को लेकर चर्चा की। बैठक में पुतिन ने कहा, युद्ध को देखते हुए हथियारों की क्षमताओं में सुधार करना जरूरी है। बैठक में भाग लेने से पहले पुतिन ने तुला में एक हथियार कारखाने का दौरा किया। पुतिन ने रूसी हथियारों के प्रदर्शन के बारे में जानने के लिए युद्ध क्षेत्र की यात्रा की थी। जहां पुतिन ने तुला का दौरा किया, वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध के दौरान अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब ज़ेलेंस्की विदेश यात्रा पर है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को $2 बिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा मदद देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सदन में अन्य खर्च के विधेयक को मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, $1.7 ट्रिलियन। आप देखिए कितना बड़ा ये अमाउंट है। $1.7 ट्रिलियन की विधेयक को पारित किया जा चुका है। ये इसको मंजूरी मिली है और ऐसे में इसी विधेयक के माध्यम से आगे यूक्रेन की मदद की जाएगी। यूक्रेन को आपातकालीन मदद मिलेगी। आपको बता दें ज़ेलेंस्की जो है अभी बीते दिन भी जो है अमेरिका की जो संसद है उसको संबोधित कर आभार व्यक्त कर रहे थे अमेरिका का, और साथ ही ये बता रहे थे कि अभी कितनी जरूरत है, दोनों देशों के जो मजबूत संबंध है उनका भी जिक्र कर रहे थे और कहा था कि क्रिसमस का जो त्योहार है उसको बहुत ही एकदम भाईचारे के साथ मनाया जाएगा, खुशी के साथ मनाया जाएगा, लेकिन घुटने रूस के सामने नहीं टेकेंगे। और ऐसे में अमेरिका ने एक बड़ी मदद का ऐलान किया है। $1.7 ट्रिलियन खर्च करने वाला विधेयक पारित हुआ। यूक्रेन से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर ज़ेलेंस्की अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर जोर दे रहे हैं कि किस तरीके से राजनयिक कूटनीति को बढ़ावा दिया जा सकता है। ज़ेलेंस्की इस पर जोर दे रहे हैं, पूरा फोकस ज़ेलेंस्की का इसी पर ही है। ज़ेलेंस्की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अभियान को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र में अपने राजनयिक प्रयासों को तेज करेगा यूक्रेन, और इस संबंध में ज़ेलेंस्की कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल साउथ के साथ मजबूत संबंध की कोशिश है ज़ेलेंस्की की। विशाल आर्थिक क्षमता बढ़ेगी, अहम राजनयिक अवसर खुलेंगे, ये ज़ेलेंस्की का मानना है। और यही एक बड़ी वजह है कि ज़ेलेंस्की का इस पर पूरा फोकस है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अभियान को आगे बढ़ाया जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस वजह से खुश है कि उन्हें अमेरिका से सैन्य मदद मिल गई है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि जो सैन्य सहायता दी गई है, जो सैन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, वो बेहद पुराने हैं और हम इससे लड़ने में सक्षम हैं। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। पुतिन की यूक्रेन को चेतावनी। पैट्रियट मिसाइल नहीं रोक पाएगी तबाही। अमेरिका से सैन्य मदद मिलने के बाद जहां ज़ेलेंस्की ये समझ रहे हैं कि युद्ध का सारा खेल पलटने वाला है, वहीं अब पुतिन ने बड़ा दावा करके दुनिया को चौंका दिया है। पुतिन का कहना है कि इससे युद्ध पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
रूस इससे निपटने का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगा। पुतिन यही नहीं रुके। अमेरिका पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी यूक्रेन को इस तरह की मदद पहुंचा रहे हैं वो इस संघर्ष को और बढ़ा रहे हैं। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बताया पुराना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पुराना बताया और कहा कि इससे रूस को अपने लक्ष्य को हासिल करने में नहीं रोका जा सकेगा। यानी साफ है, रूस सीधे सीधे ये बता रहा है कि अमेरिका से मिल रही मदद भी यूक्रेन को मजबूत नहीं कर सकती। रूस खत्म करना चाहता है युद्ध। यूक्रेन के साथ जंग का 1 साल पूरा होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को ऐलान किया कि वो जल्द युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। पुतिन ने कहा कि चाहे किसी तरह से हो, लेकिन सभी संघर्ष खत्म होते हैं। हमारा दुश्मन जितनी जल्दी इस बात को समझ पाएगा उतना बेहतर होगा। बड़ी बात यह है कि पुतिन ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर यूक्रेन के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को युद्ध कहा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिका ने एक बार फिर 1.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया। जहां जेलेंस्की ने इससे उत्साहित होकर आखिरी दम तक मैदान में डटे रहने का ऐलान कर दिया, तो वहीं रूस ने भी अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच अब रूस मारियोपोल को अपना निशाना बनाते हुए उसका नामो निशान मिटाने के लिए तैयार है। लगातार बमबारी वहां पर की गई है और एक बार फिर से यूक्रेन की टेंशन को बढ़ा दिया है, जिससे साफ हो गया है कि रूस पीछे हटने वाला नहीं है। 10 महीने के बाद भी। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में तबाही मचा रही है। जंग के 10 महीने बाद अब ये साफ हो गया है कि पुतिन पीछे नहीं हटने वाले और वो यूक्रेन को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के मारियोपोल में तबाही मचाई है। रूसी सेना ने मारियोपोल में जबरदस्त बमबारी की है, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की टेंशन में आ गए हैं। रूस ने इस बार मारियोपोल के ऐतिहासिक ड्रामा थिएटर को अपना निशाना बनाया है और ताबड़तोड़ बमबारी की। रूस मारियोपोल का इतिहास खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। रूसी सेना मारियोपोल शहर में बमबारी से इमारतों को ध्वस्त करने में जुटी है। वो वहां मलबे के साथ साथ शवों को दूर ले जा रहे हैं। यानी अब मारियोपोल को रूस अपने तरीके से तैयार करने में जुटा हुआ है। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेनी शहर की सड़कों के नाम बदलकर सोवियत नाम कर दिए हैं। आपको बता दें कि मारियोपोल में जब रूस और यूक्रेन के सैनिक जंग के मैदान में थे, उस दौरान हजारों लोगों की जान चली गई थी, जिसका दर्द अब यूक्रेन के साथ हमेशा रहेगा। इस जंग में रूस के लिए मारियोपोल शुरुआत से ही एक अहम टारगेट रहा है। मारियोपोल आजोव के सागर पर एक बंदरगाह है और रूसी आपूर्ति लाइनों के लिए काफी जरूरी है। यही वजह है कि मारियोपोल को रूस अब साफ करने में जुट गया है। यूक्रेन पर तेजी से बढ़ने के साथ रूस अपनी ताकत को भी लगातार बढ़ा रहा है। रूस साफ कर चुका है कि वो यूक्रेन को मात देकर ही दम लेगा। तो वहीं रूस के आक्रमण से जेलेंस्की परेशान तो हैं, लेकिन अमेरिका समेत दूसरे देशों की मदद से अपने हौसले को बढ़ा रहे हैं। और जेलेंस्की भी कह चुके हैं कि यूक्रेन नहीं झुकेगा। अब दोनों देशों के बीच ये जंग काफी खतरनाक मोड़ पर आ गई है। दुनिया के कई देशों की अपील के बाद भी रूस ने अपने हमलों को कम नहीं किया, तो वहीं अब यूक्रेन भी अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में है और जेलेंस्की भी पुतिन को यूक्रेन की ताकत दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।